नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला और इस हमले में 10 लोगों की मौत से देश गम और गुस्से से भरा हुआ है। उधर रियासी हमला समेत 3 दिन में 3 आतंकी हमलों के बाद सियासत भी गर्म हो चुकी है। सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि सरकार बनाने के जश्न में प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में शांति के केंद्र सरकार के दावे को पूरी तरह से खोखला बताते हुए 3 सवाल पूछे हैं। वहीं मोदी सरकार आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगाने का दावा कर रही है। सरकार के पास भी आंकड़े हैं जो जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आतंकवाद पर सियासत करना कितना सही है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहा था। दूसरी ओर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर आतंकी हमला बोल दिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। हमले के बाद बस खाई में गिर गई। ये वो मंजर था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। देश गम और गुस्से में है। आतंकियों के खूनी खेल से पाकिस्तान कटघरे में है तो सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पर सियासी हमला और ज्यादा तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का दावा करते आए हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यही हाल पुंछ में, यही हाल राजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब ये जो नई हमारी हुकूमत दिल्ली में बनी है, क्या ये इससे कुछ सीखेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे जो हुक्मरान है ये नहीं सीखेंगे। ये जो हमारी एलजी हुकूमत है ये आंखें बंद करके चलते हैं। हालात इन इलाकों में खराब हुए, इन लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं हुई। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले की निंदा करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में शांति का प्रचार पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक हालातों की असली तस्वीर है। राहुल गांधी ने हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बढ़ते आतंकवादी हमलों और पीएम की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार की झूठी छाती ठोकने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, जबकि निर्दोष लोग कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस का पहला सवाल है, क्या ये सच नहीं है कि पिछले 2 साल में पीर पंजाल रेंज, राजौरी और पुंछ अब सीमा पार आतंकवाद का गढ़ बन गया है? क्योंकि पिछले 2 साल में इन इलाकों में हुए आतंकी हमलों में 35 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और अब
आतंक पड़ोसी रियासी जिलों में भी फैल गया है, जिसे अपेक्षाकृत शांत माना जाता था। वहीं कांग्रेस का दूसरा सवाल है कि क्या सच नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कम से कम 19 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सीआरपीएफ कैंप, आर्मी कैंप, एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन पुलवामा, पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा हमला, सुंजवान आर्मी कैंप, पुंछ आतंकी हमले यानी कि अप्रैल और दिसंबर 2023 तक शामिल हैं, जिनमें हमारे कई कीमती जवान खो गए हैं। वहीं कांग्रेस का तीसरा सवाल था, क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर में 2262 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 363 नागरिक मारे गए हैं और 596 जवान शहीद हुए हैं। पिछले 3 दिन में 3 आतंकी हमले पर सियासत गर्म है, तो वहीं विपक्ष आतंकी हमलों के आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार को घेर रहा है। सरकार की नाकामियों को गिनाया जा रहा है, तो मोदी सरकार आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम का दावा कर रही है। सरकार के पास भी आंकड़े हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने के सुनहरी तस्वीर पेश कर रही है। अब किसके दावे में कितना दम है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आतंकवाद की भेंट चढ़े परिवारों के सवालों के जवाब देना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देखिए, लगातार इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं केंद्र सरकार पर कि आखिर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निर्ममता से ये जो मौत के घाट श्रद्धालुओं के परिवारों को उतारा गया, उस पे किसी तरह की चिंता जाहिर करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मौन है, इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति के दावे को अब पूरी तरह से खोखला बताया जा रहा है, कि जिस विकास की, जिस परियोजनाओं की चलाने की, आगे बढ़ने की बात जम्मू कश्मीर में की जा रही थी, अब वो कोसों दूर दिखाई दे रही है। इसी पर आज बातचीत करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मंजूर नायक नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मंजूर जी आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सुमित गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुमित जी। और मोहम्मद अनायत नेता PDP से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मंजूर नायक जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आखिर कांग्रेस लगातार जिस बात के आरोप लगा रही है, क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या आपकी तरफ से वो सारी दावे जो किए जा रहे थे वो किए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक 3 दिनों में 3 हमले हुए हैं, इस पर कहना है कांग्रेस पार्टी का कि आप उदासीन दिख रहे हैं, आप मौन दिख रहे हैं, आपने चुप्पी साध ली है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई आपकी तरफ से नहीं की जा रही है। आप जश्न मनाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आप उन चीखों को नहीं सुनना चाहते जो परिवार लगातार बेहद परेशान है इस वक्त और इस मोड़ से गुजर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो जितने भी हमारे तीर्थ यात्री इस दुखद घटना में शहीद हुए हैं, पूरे देशवासियों की तरफ से उनको शत शत नमन और श्रद्धांजलि। और जितने भी हमारे तीर्थ यात्री इस कायराना, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड कायराना हमले में जो हमारे तीर्थ यात्री जो है, इनोसेंट तीर्थ यात्री इसमें जख्मी हुए हैं, हम रब से ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हो जाए। जहाँ तक बात हम करें इस कायराना हमले की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बौखलाहट में है। आपने बात की 9 जून को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री की, तो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ और पाकिस्तान को इसमें हमने इनवाइट भी नहीं किया था इस ओथ सेरेमनी में। और आपने देखा है कि पाकिस्तान इतना बौखलाहट में था कि तीसरी बार एक ऐसी स्ट्रांग गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई है, तीसरी बार वो स्ट्रांग प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में संभाल रहा है, जिन्होंने इस टेररिज्म के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये है, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े ही कड़े अल्फाजों में हम इस कायराना टेरर अटैक की जो है निंदा करते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह भी है कि हमारे जो इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमें अपोजिशन में भी है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करे, चाहे वो PDP की बात करे, वो तमाम लोग इस वक्त जो है इस टेरर जो कायराना हमला हुआ है इसको स्पॉन्सर करने वाले लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इस कायराना हमले को कंडेम नहीं कर रहे हैं। वो जो
तीर्थ यात्री, इनोसेंट तीर्थ यात्री इसमें शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस वक्त वो लोग जो है मोदी सरकार को और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं और उनको ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल, कि अपने आप में ही आप समझ सकती हैं कि कितना अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। बिल्कुल सुमित गर्ग, जहाँ तक बात करें पाकिस्तान की, तो सारी दुनिया ने देखा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पीस और प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे रिस्टोर किया है। यहाँ पे एक एक वर्ष में मैं बताना चाहता हूँ कि 2-2 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे टूरिज्म और टूरिस्ट लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं। यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड यहाँ पे कैलेंडर चलता था, उस पर बैन लगा दिया गया है। एक भी स्टोन पेल्टिंग का केस जो है जम्मू कश्मीर में वो देखने को नहीं मिला है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कश्मीर वैली की, वहाँ पे पूरी तरह से जो है टेररिज्म को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाहट में है और जम्मू कश्मीर में वो टारगेट किलिंग जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पे उंगली उठाने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आज दुश्मन देशों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका सबक सिखाने में पूरी तरह से नायक जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। जी सुमित गर्ग जी, देखिए कहीं ना कहीं ये इस सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि विफल रही है केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी एक नई पॉलिसी, जो नए कश्मीर की पॉलिसी को लेकर आई थी, सामान्य स्थिति बनाने का जो दावा कर रही थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है। किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। लेकिन क्या आपको लगता है ये बात बिल्कुल सही है? अगर कुछ मुद्दे ऐसे हों देश में जिस पर एकजुट होने की जरूरत हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आतंकवाद उसमें से एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर सभी विपक्षी दलों को अपनी अपनी राजनीति छोड़कर एकजुट होकर उस वक्त तो साथ खड़े रहना चाहिए जब दूसरा देश आप पर हावी हो रहा है? वक्ता जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से विगत 3 दिनों में जो 3 कायराना आतंकी हमले कश्मीर में हुए हैं, उनमें शहीद हुए हमारे सेना के जवान और तीर्थयात्रियों के को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल हुए हैं जी सर, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बिल्कुल। वक्ता जी, हालात ये हो गए कश्मीर के, नए कश्मीर के, जो मोदी जी का तथाकथित कश्मीर है, कि आग लगती है यहाँ झेलम में, आग लगती है यहाँ चिनाब में, आग लगती है यहाँ सिंधु में, कोई ये बता दे कहाँ जाकर नहाया जाए। ये हाल है आज के नए कश्मीर। वहीं दूसरी ओर भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता हम पे पत्थर फेंक के बच के भागना चाहते। मेरे भाई मंजूर जी ने अभी हम पे आरोप लगाया कि हमने ना तो कंडेम किया और ना ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। मेरे भाई, सबसे पहले हमने ही नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने ही किया है। अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो ये रिकॉर्ड पे है वक्ता जी। इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है, और उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने नहीं किया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। अरे पाकिस्तान के पाले में गेंद फेंक के कब तक भागोगे? आप ही कहते थे ना हमने नोटबंदी करके कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया। ये खत्म किया है आपने। आप ही कहते थे हमने 370 और 35 से खत्म करके कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया। कश्मीर की तस्वीर अगर पहले से अगर बात की जाए तो क्या आपको बिल्कुल भी कश्मीर की तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आई है? पिछले 4 साल के आंकड़े भी लेके आया हूँ। मैं बता ही देता हूँ। तो हालात ये कर दिए आपने कि पाकिस्तान के नाम पे आप बचना चाहते हो। अरे पाकिस्तान का काम है, करेगा। जब कारगिल का वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ये कहा था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कि पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पत्थर की तरह मजबूती से आपके साथ खड़ी है। ये देश का सवाल है, आप लड़िए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। कारगिल में बहुत सारी बातें हुई, इनकी अपने नहीं निकाली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सोनिया जी के उस वचन को आज तक निभाया है। हमने कभी सवाल खड़ा नहीं किया, इसलिए हम पे आरोप नहीं लगाइए। तो आप क्यों खड़ा कर रहे हैं? में शांति है, आप क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं ये तो कारगिल की बात नहीं है, कश्मीर की बात है। हम इसीलिए खड़ा कर रहे हैं कि इन्होंने छद्म शांति के वादे किए हैं। पिछले 4 साल में 1000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए।
नहीं, तो क्या ये राजनीति का मुद्दा बनता है? तो क्या ये राजनीति का मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों के लिए इस वक्त? क्या इससे राजनीति सीधी की जाएगी? लेकिन एक विपक्ष के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री को जगाएं, उनसे कहें कि जश्न से बाहर आइए। सर, आवाज उठाना, प्रधानमंत्री को उसके लिए जगाना, इसके लिए लगातार आवाज उठाना कि जो कुछ हुआ है उस पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये आरोप लगाना कि जो सरकार नई गठित हुई है वो किसी भी चीज को करने में नाकाम है। आप तो बाहर के देशों को ये नहीं सर सुनिए ना, आप तो बाहर के देशों को ये बताने की, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो नई सरकार बनी है वो इतनी ज्यादा कमजोर है, इतनी ज्यादा बेकार है कि वो अब आप इस भारत पर जैसे मर्जी चाहे इसे दबा सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे इस पर हावी हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता इस तरह का संदेश तमाम विपक्षी दलों की तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं आप भारत में नहीं रहते हैं क्या सर? बिल्कुल है, भारत को दबाने की कोई कोशिश इसलिए नहीं कर सकता। नहीं, जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं ये तो यही दर्शा रहे हैं ना सर। नहीं 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 नहीं, आप इसको गलत वे में लेके जा रही हैं मैडम, बिल्कुल नहीं, ये हमारा काम है। मंजूर जी, मैं आऊंगी सर। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द। और हमारे लगातार 3 हमले हो गए, इससे पहले रजौरी पुंछ में हुए थे, लगातार एक सीक्वेंस तो शब्द न बोला जाए तो आपको क्या लग रहा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है या आप जवाब मांग सकते हैं ना? आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान करेगा। आपको तो ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई और भारत को जवाब कैसे देना है। मैडम ये बहुत शर्मनाक है कि भारत में रहने के बाद विपक्षी दल कार्रवाई करनी है तो पाकिस्तान आतंकवाद पर इस मुद्दे को आप अपनी राजनीति पर की रोटियां सेक रहे हैं सर। ठीक है, नहीं सर, ठीक है, मैं आऊंगी सर, नहीं मैं दूंगी। मोहम्मद अनायत जी, नेताजी पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी भी। सर, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी जिस तरह से लगातार विपक्षी दल, आप भी उसमें शामिल हैं, तमाम तरीके के आरोप आपने भी लगाए हैं। क्या आपने नहीं देखा जब आपकी सरकार थी, राज्य का बहुत बड़ा राजनीतिक दल पीडीपी को माना जाता है, मोहम्मद मुफ्ती को माना जाता है, लेकिन आपने क्या उस वक्त की तस्वीर और उस वक्त की तस्वीर में कोई अंतर समझने की कोशिश की? आपको कोई फर्क नजर आया? आपको लगता है जो कुछ हो रहा है कितना सही और कितना गलत? कहां पर आप अपनी सोच को रखते हैं? मोहम्मद अनायत जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आपको? मोहम्मद अनायत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल पहुंच रही है वक्ता जी, थैंक यू। लेकिन आप प्लीज अपना ये रिपीट करेंगी? सर, मैंने ये कहा जिस तरह के बयान विपक्षी दलों के सामने आ रहे हैं, उस विपक्षी दल में आप भी खड़े हुए हैं, आप भी पीडीपी राजनीतिक पार्टी है बहुत बड़ी, अगर बात की जाए तो आपका भी एक वहां पर अपना खुद का वर्चस्व है, मुफ्ती जी बहुत बड़ी नेता है वहां की। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो आप अपनी सोच को कहां रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह की तस्वीर आपके सामने पहले जम्मू कश्मीर की थी और उस वक्त की जो आपने तस्वीर देखी, आपको कुछ अंतर नजर आया? आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ? आपको लगता है कुछ अंतर होना चाहिए? गलत सही की सोच को अगर आप रखना चाहें तो कहां रखेंगे? देखिए वक्ता जी, ये जो वक्त है अभी, ये कोई सियासी बात करने का वक्त है नहीं कि हम लोग अपनी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करें। ये बात है नेशनल सिक्योरिटी की बात है और इनोसेंट लाइव्स की बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस के वो अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। और जहां तक बात है, जो हमारे स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर बीजेपी के बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई बात, उनकी बात में कोई सब्सटेंस है या नहीं है, लेकिन एक बात उनमें जरूर है कि उन्होंने किस तरह से फोर्सफुली स्ट्रांगली बातें बोलनी है अच्छी तरह से सीखा। आज तक तो ये बोल रहे हैं कि अब हमारे दूसरे भी हमारे स्पोक्स पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बोलते हैं कि ऐसा हमें धमकियां देनी चाहिए, पाकिस्तान को ये बोलना चाहिए, चाइना को वो बोलना चाहिए। बोलने से अच्छा है कि हम एक बार ये करके दिखाएं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स और किस तरह का प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। और इसके लिए ये यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, ये कोई एक
पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की या कोई कम्युनिटी की, ग्रुप की कोई मोनोपोली है नहीं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जरूरी चाहिए उसको, नेशनल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। और उस पर्सपेक्टिव में ये बोलना मैं चाहता हूँ कि जब यूपीए ये NDA 1 बना तो उस समय तो हम केवल मोदी जी के 56 इंच सीने के बारे में बात कर रहे हैं, और आज की डेट में तो फिर जब NDA 2 आया तो आर्टिकल 370 के बारे में बात हुई। और आज की डेट में अगर हम देखें इस इंसिडेंट को जो अभी लगातार पिछले 3 दिनों से हो रहे हैं, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है नहीं। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख के कि कितना नुकसान पहुंचा है सिक्योरिटी फोर्सेस को और कितना नुकसान पहुंचा है सिविलियंस को इस सूरत में। और ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो कल पैदा हुई है। यहाँ पे जो इंसर्जेंसी चल रही है फॉर लास्ट 30 ईयर और 30 साल की इंसर्जेंसी फाइट करने के बावजूद भी अगर आज की डेट में ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट इज दैट कि हम हमेशा चाहते हैं कि फ्लावरी पॉइंट स्कोर करें और ये दिखा दें बाकी लोगों को, अपने मुल्क में बाकी लोगों को, बाकी रियासतों को या अपोजिशन पार्टीज को नीचे दिखाने के लिए हम ये दिखाएं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जबकि ऐसा है। लेकिन एक बात बड़ी खुशाइंद है कि पिछली बार हमारे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए फेयरली हो गए, अच्छी तरह से हो गए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आ गई। तो अब वजह क्या होती है कि ऐसी चीजों के कि ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें बड़े रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, हमें कोई ऐसा नैरेटिव नहीं क्रिएट करना चाहिए विच कैन प्रूव डेट्रीमेंटल टू द सिक्योरिटी अपरेट्स ऑफ द नेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और उस चीज को और इस चीज को ये मैं बांध के चल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे कि मिलिटेंसी खत्म हो गई या गोलियां चलना बंद हो गई, बॉर्डर पे पत्थरबाजी बंद हो गई, हाँ ये हो गया। लेकिन जो बेसिक इश्यू है जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में, वो बेसिक इश्यू को जब हम देखिए सर, कोई भी काम होने में वक्त तो लगता है। अगर अलाउ मी फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड चाहिए मुझे। अभी आप देखोगे कि अभी तक लास्ट 3 महीने का अगर आप पैटर्न देखेंगे कि देयर आर एक्यूजेशंस अगेंस्ट द इंडियन स्टेट कि कनाडा में हो या पाकिस्तान में हो, सो फार देयर हैव बीन 23 किलिंग्स एंड द किलिंग्स हैव बीन एलिजिबली एट्रीब्यूटेड टू आवर स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। कि उसमें क्या हकीकत का जवाब उनको, जहाँ के स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री, उसका जवाब उनको मिल चुका है। लेकिन इस बार ये भी जरूरी है कि ऐसी अगर यहाँ पे इंसिडेंट्स आते हैं तो उसके बेसिक वजह क्या है, किस चीज से वो नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस चीज को अगर देखा जाए, यहाँ पे जो हमारी डिस्पेंसेशन है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसने तो अपना सारा जोर लगाया हुआ है कि वो अपोजिशन को कैसे इंटिमिडेट करें। कोई भी इंसिडेंट आ जाए तो उनको पाकिस्तान का लेबल कैसे लगा दिया जाए, उनको चाइनीज का लेबल लगा दिया जाए, बस उसी चीज के पीछे में रहते हैं। लेकिन आज की डेट में आज उनके जो ये खोखले दावे हैं कि हमने सारा, ये सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। आप देखिए मणिपुर में हुआ क्या, अगर आपने इनका जो RSS के चीफ है उनका भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा तो वो बात ठीक है सर, वो बात ठीक है, मणिपुर का मुद्दा अलग है। ये है कि आज की डेट में जो हमारे होम मिनिस्ट्री है या बाकी जो सिक्योरिटी के एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं, उन्होंने अपना सारा जो फोर्स है वो झांका हुआ है अपोजिशन को इंटिमिडेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मणिपुर का मुद्दा अलग है, कश्मीर का मुद्दा अलग है। जो दावे वादे किए गए शांति के लिए, क्या विकास आपको बिल्कुल नहीं नजर आया? 370 हटने के बाद क्या आपको नहीं लगता कश्मीर का युवा ज्यादा खुश नजर आया? और जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज पर्यटन को लेकर, टूरिज्म को लेकर होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई क्या? आप लोग आतंकवाद को लेकर एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा सकते हैं सर? ये बात समझ नहीं आता। मैं आरोप नहीं लगा सकता, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एक बात बोलूंगा। सर वक्त की कमी है, 10 सेकंड के अंदर फैक्ट आपके सामने रखूंगा। अभी यहाँ पे कश्मीर में हमारे 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और इन तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और जिन कैंडिडेट्स को ठीक है, ये बात आपकी जायज है, ये सवाल उठाना चाहिए, आपको ये सवाल उठाना चाहिए। मैं पूछ भी रही हूँ सर, वक्त की कमी है, माफ कीजिए नायक जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। मंजूर जी,
मंजूर जी, जरा पर भी थोड़ी सी हकीकत होती क्यों नहीं तो आपने आज कैंडिडेट इलेक्शन उतारा? में अगर इसका जवाब आपसे लिया जाए तो आपने क्यों नहीं उतारा? लेकिन आपने देखे इलेक्शन बात यह है, आज हम कैंडिडेट की बात नहीं करेंगे। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आज नहीं, ठीक है, जवाब दे दीजिए। अनफॉर्चुनेट है, बातों से मत भागिए। क्यों आपने नहीं उतारा, इसका जवाब दे दीजिए। बाकी चीजों पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए, वो मैं साफ तौर पर कह रही हूँ, लेकिन अगर वो किसी जायज पॉइंट को उठा रहे तो आपको मानना होगा। हाँ, आप हमारी बात सुने। उठाए, मैं आपको पूरे देश में यूपीए अलायंस और इंडिया अलायंस और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। हम लोगों ने एनडीए के तहत इलेक्शन लड़ा। हमने जम्मू में 2 सीट से चुनाव लड़े, दोनों में हमें जीत हासिल हुई। कश्मीर ठीक है सर, देखिए कुल मिलाकर वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी ही है सर। मंजूर जी, नहीं दे पाऊंगी सर, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, आखिरी पड़ाव पर हूं मैं। लेकिन मैंने सर आपको भी दिया है, वक्त की कमी है इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सोचने की सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि आतंकवाद के मुद्दे पर आपको इस तरह से राजनीति करने की तो फिलहाल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।